एक तरफ जहां प्रदेश में यूरिया खाद को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में एटा में भी लगातार खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। तमाम केंद्रों के निरीक्षण के बाद अब ये शहर से सटा हुआ एक जो सहकारी समिति है, यहाँ पर मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर कुछ महिलाएं किसान और किसान काफी सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। इनका पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि किसी को 1 बोरी तो किसी को 2 बोरी के साथ साथ जो है लगेज यानी नैनो यूरिया के रूप में दी जा रही है। इस पूरे मामले में अधिकारी एक तरफ जहां चुप्पी साधे बैठे हैं, वहां पर तमाम केंद्र ऐसे हैं जहां पर या तो ताला लटका पाया गया है यहाँ पर, या फिर अगर सेंटर खुले भी हैं, अगर केंद्र खुले भी हैं, तो फिर वहां पर सचिव की गैर मौजूदगी है। मेरे साथ कुछ किसान है, पीछे आप देख रहे हैं लगातार ये शहर से सटा हुआ क्षेत्रीय सहकारी समिति शीतलपुर का ये केंद्र है। यहाँ पर खाद के लिए तमाम सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। किसानों की शिकायत है कि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो खाद वितरण की जा रही है, उसमें किसी को 1 और 2 बोरी के साथ साथ लगेज भी जबरन दिया जा रहा है, ऐसा आरोप किसानों का है। लेकिन इस पूरे मामले में जो यार कोऑपरेटिव सतीश है, उनका कहना है कि 5000 से अधिक मैट्रिक टन यूरिया जनपद में उपलब्ध है। सवाल अब ये उठता है कि अगर 5000 से अधिक मैट्रिक टन अगर यूरिया उपलब्ध है, तो तमाम चाहे वो नगला ख्याली कासन सहकारी समिति हो, चाहे मंडी की सहकारी समिति हो, चाहे एक बराबर में सहकारी समिति वो और हो, यहाँ पर सभी ये सेंटर वो बिल्कुल बंद है। किसानों की कहीं देखने को जगह नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने आकर देखा है 4 से 5 सेंटरों के बाद यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या यूरिया को लेकर हो रही है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, कहाँ से आए हैं? सराय जवाहरपुर। अच्छा, कितनी खाद चाहिए आपको? 2 बोरी। कितनी मिली? अभी तो नहीं आए हैं। अभी आए हैं। लगेज भी मिल रहा है कुछ क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना रही है। अभी आपने सुना नहीं है। आपका क्या नाम है? जयेंद्र पाल से। कहाँ से आए हैं? सैयदपुर से। क्या बुवाई चल रहा है फसल में? अभी क्या कर रहे हैं? अभी धान है। धान की बुवाई चल रही है जी। खाद मिल रही है पर्याप्त? नहीं मिल रही है। कल भी आए थे, वो दुकान बंद पड़ी है। और ये कलकत्ता हाउस में, उसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ आए थे, यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। फिर चले गए। उन्होंने कहा 4:30 बजे तक अंगूठा लगेगा, उसके बाद किसी का अंगूठा नहीं लगेगा। तो हम चले गए। फिर आज आए, अंगूठा लग गया? हमें अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा है? अभी नहीं लगा जी। देखिए, अभी समय कभी 11:30 का होने जा रहा है। अभी जो सुबह से लोग लगे, इनके अंगूठे नहीं लग पाए। कुछ और किसान यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगा कि आखिर यहाँ स्थिति क्या। देखिए यहाँ पे पीछे आप एक देखिए इस तरह की, आप देखिए क्या नाम है आपका? सिंह। कहाँ से आए हो? मरहरा। खाद मिल गई? अभी नहीं मिल रही है। क्या बुवाई चल रही है खेती में? धान की गड़ाई है। अच्छा, खाद की परेशानी हो रही है? हाँ, 2 बोरी कह दी है, 2 बोरी मिल जाएगी। मिल जाएगी या मिल गई? आधार कार्ड जमा है। जमा है। लगेज में? लगेज कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है। कहा था ना, हमने लगेज कहा था। तमाम यहाँ महिलाएं किसान भी कुछ है। क्या नाम है आपका बहन जी? प्रीति। खाद के लिए लगी है लाइन में? कब से लगी हो आप? अभी 11 बजे से 10 बजे से। 10 बजे से। नंबर आ गया? अभी नहीं आया। कितनी बोरी की जरूरत है? 4-5 की। 5 कितनी मिल रही है यहाँ पे? 2 मिल रही है। 5 बोरी की आवश्यकता है, 2 बोरी मिलेंगी, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी कुछ भरोसा नहीं है। आपका बताइए क्या नाम है? सीमा। सीमा। कितनी बोरी की जरूरत है? हमें तो कुल 10-11 हो नहीं जरूरत। अभी कितना पैसा जमा किए हो आप? अबे आधार कार्ड ही ना, उठाई ना लो। कब से लगी हुई है? कुल देर हुई 9 बजे की। देखिए, आप साफ तौर पे देखिए कि जो महिलाएं 9 या 10 बजे से लाइन में लगी हैं, उनका अंगूठा लगने का यानी रजिस्ट्रेशन होने का ही नंबर नहीं आया। कुछ और तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो समस्या आ रही है, जहां एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि 5000 से अधिक मैट्रिक टन यूरिया अगर जनपद में उपलब्ध है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ चाहे आप मंडी समिति की बात कर लीजिए, चाहे आप नगला ख्याली की बात कर लीजिए, आप चाहे एक बराबर में केंद्र दूसरा है उसकी बात कर लीजिए, सब में ताले लटके हुए हैं। खाद कहीं है नहीं, किसान देखने को नहीं मिल पाए। लेकिन काफी जगह घूमने के बाद ये स्थिति देखने को मिली है। कुछ किसान यहाँ मौजूद रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या समस्या आ रही। क्या नाम है आपका? विनीत चौहान। विनीत जी, क्या समस्या आ रही? खाद मिल रही है क्या? खाद कल हम बारिश में भीगते रहे, कल भी नहीं मिली। मंडी में 12:30 बजे लौट के गए थे, फिर आज सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। आज भी 2 बोरी के हमारे आधार कार्ड पर अंगूठा लग गया है, 2 बोरी मिली है। कितने की आवश्यकता है आपको? कितने बैग चाहिए? कम से कम 5 बोरी तो मिल ही जाए। कितनी की मिल रही है? 270 की बोरी तो। लगेज में क्या मिल रहा है? लगेज में सुबह बोला था आपको आने के बाद में कि नैनो यूरिया की 1 बोतल 2 बोरी पे मिलेगी। फिर आपको देख लिया, उसके बाद में ये बोलने लगे कि अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। मीडिया के पहुंचने के बाद जो एक्स्ट्रा लगेज दिया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। चूंकि ये मामला अब AR कोऑपरेटर तक पहुंचा, उसके बाद किसान और भी लोग मौजूद हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ लाइन लगी हुई है, कुछ लोग सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि जिसको 4 से 5 बोरी की आवश्यकता है, उसको 1 या महज 2 बोरी दी जा रही है। आप बताइए कब से लाइन में लगे हुए हैं? क्या नाम है आपका? सुबह से। कितने बजे आए थे? सुबह 6 बजे। कितनी बोरी आवश्यकता है आपको? 5 बोरी की। कितना मिल गया आपको? 1 उन्हें मिली। अभी नहीं मिली है? नहीं। अंगूठा लग गया? नहीं लगा। अभी नहीं लगा है? नहीं लगा। लगेज कुछ मिला? लगेज? हाँ, लगेज मिलेगा। बता कितना बताया था? 225। लगेज अलग से दिया जाएगा? हाँ।
तो ये एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो लगेज की बात सामने आ रही है, जबरन किसानों पर दबाव डाल के ये आखिर जो है नैनो यूरिया साथ देने की बात कही जा रही है। और ऐसे में जब यहाँ पर हिंदी खबर का कैमरा चला, उसके बाद जो यहाँ काउंटर पे जो लोग बैठे हैं, जो लोगों को किसानों को खाद दे रहे हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि आप लोगों के आने के बाद जो जबरन दबाव डाला जा रहा था नैनो यूरिया को लेने का, उसको रोक दिया गया है। और इस पूरे मामले में जब AR कोऑपरेटिव सतीश से जब बात की गई तो उनका कहना था कि जनपद भर में 5,600 से अधिक मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 5,600 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होने के बाद हिंदी खबर की टीम जिस जिस केंद्र पर गई, वहां लगातार अमूमन ये देखा गया कि या तो सेंटर बंद है या फिर वहां खाद की उपलब्धता नहीं है। सचिन यादव, हिंदी खबर, एटा। सरेरा में सहकारी समिति के गोदाम पर ताले लटके हुए थे। ना वहां किसान थे और ना कोई संबंधित कर्मचारी, अधिकारी, न सचिव। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ किसान को आज जब धान की फसल की बुवाई है, बाजरा है, उड़द है, फसल बोई जा रही है, ऐसे में किसान को यूरिया खाद की भी जरूरत है। तो क्या लग रहा है यहाँ गोदाम पे ताले लटके हैं? यूरिया आने को कह दिया कल रात तो हमसे कह दो कल खाते और डीएपी कल बांटिए, कल बांट रहा हूँ, हमने खुद दिया खा। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंपल सिंह, गांव सरेरा। अच्छा, कौन कौन सी फसल है आपके खेत में? धान है, बाजरा है। जरूरत होगी इस समय यूरिया की, यूरिया ताले लटक रहे हैं। ताले तो कल बांट दिए, एक दिन में कह रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, गाँव सरेरा। अच्छा, ये जो यहाँ पे आज ताले लटके हैं गोदाम पर, छुट्टी है क्या है? हाँ, सरकारी छुट्टी बताई जा रही है, आज और कल की, 2 दिन की। तो यूरिया यहाँ पर्याप्त मिल रहा है किसानों को? हाँ, तो पर्याप्त मिलता है, कल बांटी और कल गाड़ी आई है, यूरिया कल उतरा। अच्छा, कल रविवार था, कल संडे में बांटी? कौन कह रहा है, मतलब गोदाम में कौन है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे जो इस समय खाद की जरूरत है किसानों के लिए, खेती करते हैं? खेती करते हैं। कौन कौन सी फसल है इस समय खेत में? फसल है, यूरिया की जरूरत है। गोदाम पर ताले लटक रहे हैं। किसानों को। अच्छा, तो ताले लटक रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं यूरिया इस समय? यूरिया में लगाओ। अच्छा, जरूरत है? अभी तो आए। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है। चलिए हम और बात करेंगे यहाँ पे। ये क्या नाम है आपका? ये जो है इस समय देखा कि सहकारी समिति के गोदाम पर ताले लटके, किसानों को आवश्यकता यूरिया, किसानों को आवश्यकता यूरिया की है, काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि धान की रोपाई हो रही है इस समय। और यहाँ पर जो सचिव हैं वो टाइम से नहीं आ रहे हैं, इस वजह से किसान बहुत परेशान हो रहा है। कहाँ से ला रहे हैं फिर किसान यूरिया प्राइवेट संस्था से ला रहे हैं, प्राइवेट दुकानों से ले रहे हैं, महंगा मिल रहा है उन लोगों को। अच्छा, ओवर रेट मिल रहा है? महंगा ही मिल रहा है, क्योंकि सरकारी गोदाम पे जो रेट है उस रेट नहीं मिलेगा। जैसे सचिव टाइम से आएंगे तभी तो खाद बटेगा। कब से नहीं बटा यहाँ खाद? यहाँ हो गए 4-5 दिन तो हुए नहीं आए। अच्छा, ये कह रहे कल ये भी बटा है, कल भी गए लौट के। तो ये यहाँ के जो लोकल के जो किसान हैं उनसे हमने बात की, क्योंकि गोदाम पर जब सचिव नहीं है तो गोदाम पर किसान कहाँ से पहुंचेंगे, और जो आ रहे हैं वो खाली हाथ लौट रहे हैं। तो यहाँ हमने जो किसानों से बात की तो यहाँ धरातल की सच्चाई पता चला कि जब किसानों को गोदाम से सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है तो दुकानों पर उनको ओवर रेट खाद मिल रहा है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर किसान करे तो क्या करे। हम और भी यहाँ पे किसान हैं, इनसे बात करेंगे। देखो, फावड़ा लेकर ये किसान जा रहे हैं। इधर 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 बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। ये फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हैं? खेत पे। अच्छा, ये बताओ इस समय कौन कौन सी फसल है खेत में? अच्छा, यूरिया की जरूरत है कि नहीं? क्यों ना है? तो मिल रहा है? ना मिल रहा, वो सचिव देते ही यहाँ को। सचिव सबसे पूर्व आदमी है, तो सचिव को हटना चाहिए यहाँ से। मुन्ना बहुत नालायक है, पैसा रिश्वत चाहता है। मुन्ना बहुत नालायक है, सच में रिश्वत चाहता है। आराम जी बताएं। बहुत बुरा सचिव है सरेरा गोदाम पे। ना जो मुन्ना बहुत नालायक आदमी, सरेरा गोदाम से हटना चाहिए। ऐसा कभी सचिव आना भी नहीं चाहिए, ऐसा घर बैठा रहे। ये इन पे मुकदमा चल रहा है। क्या मुकदमा चल रहा है। इन्हें आज तक खाद तक ना दो, जो खाद लेने गए तो और उल्टो पुलिस के सामने वो बेइज्जत बनाना चाहो। आज तक खाद को जाता देत कब है खाद? अच्छा, ताला लग रहा है यहाँ। ताला लगा रहता है। वो आता है जब जो ट्रैक्टर आता है भरवा के जाटन को और बम्बई उन्होंने को ब्लैक में बेचत है। हमारे
अच्छा, दुकान से लाते प्राइवेट से क्या करें? 1800 दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? DAP 1800 कट्टा दे रहे हैं। कहाँ पे? यहीं गोदाम पे। गाय आपने लिया? हमने गाय फिर हम जाएंगे करेंगे ताजा जो दुनिया की आ रही है 1800 रुपया 25 में यहाँ लाके भाई। हाँ, यहाँ पे और भी यहाँ किसान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू शर्मा है। खेती करते हैं आप? खेती करते हैं। कितनी जमीन है? अरे जमीन तो बिल्कुल ना बटाई बटाई कर लेते हैं। अच्छा, हाँ तो इस समय जो है फसल तैयार है किसान की, जिसको खाद की आवश्यकता है, हाँ। और गोदाम पर ताले लटक रहे हैं। हाँ अभी धान में जरूरत है जी। धान में। तो ऐसे में किसान कहाँ जाए? गोदाम पे ताला लग रहा है, तो उगैती से लाने फिर क्या करा मजबूरी में। अभी किसान क्या कर रहा है? कहाँ से ला रहा है खाद? उगैती से ला रहा हुआ निजी दुकानों से? हाँ निजी दुकानों से पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? हाँ हाँ सही मिल रहा मिल रहा है यहाँ तो मिलती ना। गोदाम की बात पूछ रहे हैं, गोदाम पे दुकान पे और यहाँ खाद में क्या अंतर है? कोई रेट में अंतर है क्या? हाँ रेट में तो घर अंतर है ही है। क्या अंतर है? अंतर जो ये 10-5 रुपया वो फर्क है वहाँ उगैती और कहा है 10-5 रुपया कम मिल जाते हैं। अच्छा, ओवर रेट मिल रहा है। हाँ हम बात करेंगे ये ट्रैक्टर पर जो किसान हमारे बैठे हुए हैं, ये अभी ये जा रहे हैं जुताई करने। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर जी, खेती करते हैं? करते हैं। तो ये बताओ, ये यूरिया खाद की इस समय किल्लत चल रही है? तो यहाँ पे गोदाम पे ताला लटक रहा है, वो तो लटका रहता है, हर समय बहुत कम आते हैं। तो खाद कैसे मिलता है? हर प्राइवेट दुकान से लेंगे। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है? पर्याप्त तो नहीं कह, मतलब यहाँ गोदाम पे 270 का है, 275 का वहाँ मिलता है 300 का। दुकानों पे ओवर रेट मिल रहा है? दुकानों को ओवर रेट है, 320 का भी देते हैं जब जरूरत पड़ती है, जब लेकर आता है किसान। हिंदी खबर की टीम पहुंची है इस्लामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत करियामई के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर, और यहाँ हम जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ किसान भी हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रहा है या नहीं। मेरे पीछे कुछ किसान हैं जो यहाँ से खाद भी उन्होंने खरीदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव का नाम नसरू। अच्छा, यहाँ खाद लेने आए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में यह खाद मिल पा रहा है? कितने कट्टे खाद आपने लिया है? 1 कट्टा दिया। हम और बात करेंगे। यहाँ पे आपका क्या नाम है? तो आप कौन से गाँव से आए हैं? अच्छा, नसरुल से ही आए हैं। तो आपने यहाँ पर खाद लिया है, तो क्या पर्याप्त मात्रा में आपको खाद मिला है? पर्याप्त मात्रा में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितना स्टॉक है, क्या स्थिति है, अन्य जो किसान हैं उनको भी खाद मिल रहा है या नहीं। मेरे पीछे यहाँ सचिव बैठे हुए हैं ब्रजेश कुमार सिंह। तो क्या स्थिति है यहाँ पर खाद की? यहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, यूरिया है, सभी किसानों को मिल रहा है। अच्छा, हर जगह जो बता रहे हैं शॉर्टेज है खाद की किसानों नहीं, की? जनपद में अब तो शॉर्टेज नहीं है, रैक लग चुकी है, कल भी रैक लगी थी और आज 1 फिर से रैक लगी है, तो अब तो शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर अभी देखा जाए तो कितना DAP कितना यूरिया तो लगभग अभी समाप्त हुआ है और कल गाड़ी आ जाएगी और लगभग 300 के आसपास ये हुआ है, अभी 3 तक है। तो कोई शॉर्टेज यहाँ पर अभी है? अभी कहीं नहीं है, अभी रैक लग चुकी है, सभी पे पर्याप्त मात्रा में खाद है। तो हमने सोसाइटी के सचिव से बात की, उन्होंने कहा पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर DAP खाद है और यूरिया भी अभी अभी समाप्त हुआ है। कल पुनः एक गाड़ी यूरिया की और आने वाली है, रैक लग चुकी है। तो बदायूं में ये स्थिति धरातल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसानों को आसानी से खाद मिल पा रहा है। हिंदी खबर बदायूं से मैं बलवंत सिंह, अपने सहयोगी योगेश कटेरिया। हिंदी खबर की टीम पहुंची है बदायूं जनपद के विकासखंड सैसपान की ग्राम पंचायत उघैती में, और यह गोहुआ सहकारी साधन समिति का गोदाम। और यहाँ हम किसानों से भी बात करेंगे कि यहाँ किसानों को जो खाद वितरण किया जा रहा है, क्या पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रहा है या यहाँ कोई अव्यवस्था भी है। यहाँ मेरे पीछे किसान भी हैं और गोदाम खुला हुआ है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर जो खाद वितरण किया जा रहा है, तो क्या स्थिति है यहाँ खाद की? स्थिति ये है कि अब आज तो आ गया है, महीना में 2 महीना में आता है खाद। अब DAP नहीं है, किसान DAP को तरस रहे हैं जी। तो कभी आता है कभी नहीं आता। तो अभी यूरिया लेने आए हैं आप? हम आज यूरिया तो है, तो पर्याप्त मिल रहा है? आज मिल रहा है। हम यहाँ और किसानों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर खाद लेने आए हैं।
ये कार्यालय है जो यहाँ सहकारी समिति के सचिव हैं उनका, और यहाँ कुछ किसान भी हैं। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह। सचिव हैं आप? सचिव। तो यहाँ क्या स्थिति है खाद की, यूरिया खाद की क्या स्थिति है? भरपूर खाद है किसानों के लिए, पर्याप्त मात्रा में है। मात्रा। अच्छा, डीएपी की क्या स्थिति है? डीएपी एक गाड़ी आई थी, वो बट गई किसानों के लिए, और डिमांड लगाती है आज और आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल रहा है। हम और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ रहते हैं? तो यहाँ यूरिया खाद लेने आए हैं। तो क्या किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद मिल पा रहा है? मिल रहा है। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि यूरिया खाद की दिक्कत है, किल्लत है। ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सही पड़ रहा है। तो यहाँ हमने किसानों से बात की, सचिव से बात की, और यहाँ बताया जा रहा है कि यूरिया खाद की फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद मिल रहा है। हिंदी खबर के लिए मैं बदायूं से बलभद्र सिंह अपने सहयोगी योगेश कठेरिया के साथ। हिंदी खबर की टीम पहुंची है बदायूं जनपद के ग्राम पंचायत सरेरा में, जहां पर बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति है। ये खाद का गोदाम है और हम देख रहे हैं यहाँ पर खाद के गोदाम पर ताले लटके हुए हैं। ग्राउंड खाली है, ना यहाँ कोई किसान है और ना ही सचिव। आखिर किसानों को खाद कैसे मिलेगी जब सहकारी समिति के गोदाम पर ताले लटके हुए हैं? हम आपको दिखाते हैं यहाँ जीरो ग्राउंड पर कि किस तरह यहाँ ताले लटके हुए हैं। ये आप देखिए, ये उपभोक्ता कक्ष है और इसमें ताले लटके हुए हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं, यहाँ पर ये ताले लटके हुए हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। और इधर भी ये कार्यालय है, यहाँ सचिव का नाम लिखा हुआ है मुन्ना लाल शर्मा, और यहाँ पर ताले लटके हुए हैं और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के सामने कि आज धान की फसल की रोपाई का समय है, अन्य फसलों की बुवाई का समय है, बाजरा हुआ, उड़द हुआ, और उसको फसल जब तैयार होती है तो यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आखिर किसान कहां से खाद लाएगा? और ये भी सुना जा रहा है कि दुकानों पर ओवर रेट खाद की बिक्री हो रही है। अगर सहकारी समिति के गोदाम पर किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो जाए तो उन्हें ओवर रेट खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मजबूरी बस, जब सहकारी समिति के गोदामों पर इस तरह ताले लटके हुए हैं तो मजबूरी में उसे निजी दुकानों से ओवर रेट यूरिया खाद लेना पड़ रहा है। हिंदी खबर बदायूं के लिए मैं बलभद्र सिंह अपने सहयोगी योगेश कठेरिया के। किसानों को राहत देने के लिए मरणासन हो चुकी सहकारी समितियों का पुनरुद्धार किया गया। एक तरह से जितने भी जीर्ण शीर्ण हो चुके थे उनको नवनिर्मित करके पुनः मेंटेन करके फिर से संचालित कराया गया। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सहकारी समिति के जीर्णोद्धार और लोकार्पण किया गया, ये 2025 में। इसमें जिलाधिकारी का भी बड़ा योगदान है, हमारे जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के, इनका भी बड़ा योगदान है। और इन्होंने जितने भी यहाँ लगभग 170 प्लस समितियां हैं पूरे जिले में, सबका जीर्णोद्धार किया गया। जो ध्वस्त हो गए थे, जो एकदम से डिमोलिश के कगार पर है। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दे। वो देखिए, ये पुराना भवन है, ये पुराना भवन है, ये पुराना भवन है। ये बिल्कुल जीर्ण हो चुका था, ये डिमोलिश का था, ये खत्म हो चुका था, एक तरह से समिति बंद हो चुकी थी समझिए। लेकिन सरकार ने फिर से पहल करी और इस पर जो है सबसे बढ़िया प्रयास किया जिलाधिकारी ने, और इन समितियों को फिर से जीवित किया। आप देख पा रहे हैं, आज ये समितियों की हालत बदल चुकी है। अगर उसको और इसमें देखेंगे तो जमीन आसमान की तो मतलब अंतर दिखाई पड़ेगा। अब रही बात कि सरकार लगातार प्रयास करे कि किसानों को जो है किसानों को तमाम जो है चीजें मुहैया कराई जाए, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, खासकर जो है उर्वरक, क्योंकि खेती में उर्वरकों की जरूरत होती है। अब इस समय हम जनपद के ही एक ही ऐसे देखिए आप लिखा हुआ है बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड सोनखर विकासखंड बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, सामने लिखा हुआ है। ये समिति का एक गोदाम है। आप देख पा रहे हैं अंदर जो है कुछ डीएपी और यूरिया भी रखा हुआ है, अंदर डीएपी और यूरिया भी रखा हुआ है। यहाँ सामने स्टॉक बोर्ड लिखा हुआ, लेकिन ये अपडेट नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है, अपडेट नहीं है। तो इस समय अगर हम जनपद की बात करें और विभाग की बात करें तो विभाग का तो ये मानना है कि उर्वरक काफी मात्रा में है, उर्वरक उनके पास उर्वरक का स्टॉक है और हर समितियों पर है। और जैसा कि इसमें भी
अंदर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिले का किसान उर्वरक के लिए, क्योंकि ये फसल का पीक टाइम है, खरीफ की फसल लगी हुई है खेतों में, उसका पीक टाइम है, इस समय खाद उनको देना है, पानी देना है। चूंकि बारिश भी कभी कभार हो जाती है, लेकिन बारिश की भी थोड़ी समस्या है, तो किसान लगातार खेतों में पानी लगा रहा है फसलों में, लेकिन उर्वरक की आवश्यकता है। लेकिन अब जो स्थिति है जनपद की, वो किसान उर्वरक के लिए परेशान है। क्यों परेशान है? उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कई ग्राम पंचायत लगते हैं, बड़े बड़े किसानों की इसमें इस समिति के माध्यम से उर्वरक मिलना है, लेकिन उर्वरक की आप स्टॉक देखेंगे तो बहुत कम। और उसके अलावा यहाँ के किसान आज जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम जो है निजी दुकानों से उनको उर्वरक खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए महंगे दामों पर, जबकि सरकार ने एक बाकायदा रेट निर्धारित करी है कि उसी रेट पर किसानों को उर्वरक मिले, जिससे वो फसल में उर्वरक लगा सके और उनकी उत्पादकता को बढ़ा सके। हमारे साथ एक व्यक्ति है यहाँ पर, क्या नाम है दादा आपका? हरिराम। हरिराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नरकटहाग रहने वाले। अच्छा, यहाँ कब से हैं? यहाँ तो हम बहुत दिन से, लेकिन किराया पर रहता हूँ गाँव में। अच्छा, किराए पर रहते हैं, यही रहते हैं ना गाँव में? अच्छा, ये समिति जो बनी है, ये आज खुली थी? नहीं यार, नहीं खुली। अच्छा, तो यहाँ किसान आते हैं खाद लेने वाले? हाँ आवा थे, तो आज भी आए थे लोग? हाँ 2-3 आए थे, लेकिन जब बंद हुआ तो चले गए। कल भी आ रहे होंगे? हाँ रोज आवत है, शायद रोज आते हैं, लेकिन ये बंद रहता है अक्सर, तो लौट के चले जाते हैं। जी, ये सच्चाई है, ये स्थिति है। सरकार भले प्रयास करती है, निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास, सरकार का पहल सराहनीय है। जैसा कि ये दिख रहा है, भवन बता रहा है अपने आप को कि सरकार ने जो मलासन हो चुकी थी उसको गवर्नमेंट ने जीवित किया, फिर से पुनर्जीवित किया, और उसके बाद यहाँ तक खाद पहुंचाया। रैक यानी फर्टिलाइजर कंपनियों से सरकार ने खरीदारी भी करी, समितियों के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, और यहाँ तक पहुंचाया भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले स्थानीय ऐसी है कि जिसके कारण सरकार के इतने प्रयास के बावजूद आज भी देश का अन्नदाता किसान अपनी फसल में उर्वरक डालने के लिए जद्दोजहद कर रहा, हलकान है, और उर्वरक की उपलब्धता होने के बाद भी क्राइसिस बनी हुई है, किसानों के लिए क्राइसिस बनी हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, गांव के किसान हैं, जो साल दर साल हर सीजन में जब भी उनको खाद की जरूरत होती है, वो खाद के लिए जद्दोजहद करते हैं। और आपका मानना है कि अक्सर जब पीक पॉइंट आता है, जब उर्वरक की जरूरत होती है खेतों को, फसलों को, तब उर्वरक नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार की योजना, सरकार लगातार सहकारी समितियों को बढ़ावा दे रही है, तमाम जो है समितियां बनी हुई हैं, जो खंडहर हो चुकी थी उनको रिनोवेट भी हो रहा है, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के द्वारा उनको रिनोवेट भी कराया गया, आधुनिकीकरण कराया गया। लेकिन बावजूद उसके आज भी खाद के लिए किसान, जो हमारे अन्नदाता है, वो जद्दोजहद करता है जब भी उसको समय पड़ती है। कुछ किसान हैं यहाँ पर, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अजय चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए कि जैसे अभी तो प्रशासन कह रहा है, विभाग कह रहा है कि खाद की उपलब्धता है, तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप लोगों को फसल के अनुकूल जब जरूरत होती है तो खाद मिल जाती है? नहीं मिलती है सर। इस समय की क्या कंडीशन है? इस समय की कंडीशन ये है कि हमने ब्लैक में खाद खरीद के लाया है, वो भी ब्लैक में डुप्लीकेट मिलते हैं। कितना दाम लगता है? 1700-1800 रुपए लगते हैं। DAP, यूरिया कुछ 460 रुपए का। 460 रुपया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड 200, सरकारी जो रेट है वो 266 है। लेकिन हम लोग 460 में लाते हैं। क्यों? प्राइवेट दुकानों से, समितियों से नहीं मिल पाती है? नहीं मिलती। इस बार एक बार नहीं मिला? इस बार नहीं, 2 साल पहले मिला था। 2 साल पहले? उसके बाद से नहीं मिला, हमारे पूरे गाँव को नहीं मिला। पूरे गांव को नहीं? पूरे गांव को नहीं। क्या नाम है आपका? अशरफ सर। अशरफ जी, आप बताइए, क्या खाद समय पर मिल पाता है? नहीं मिलता सर। नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो कहाँ से, खेतों में कैसे डालते हैं? क्या प्राइवेट से लाते हैं सर, महंगा मिलता है, दुगना रेट में मिलता है। दुगना रेट पर मिलता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार चौधरी। चौधरी जी, आपकी क्या कंडीशन है? क्या आपको खाद मिल जाती है आसानी से? नहीं मिलता सर, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और हम लाते हैं तो प्राइवेट से ही लाते हैं, और प्राइवेट से लाते हैं फिर भी बहुत महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। क्या नाम है आपका? रामबली चौधरी। खेती तो होगी, किसान तो होंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ का परिवेश ही किसानी पर सब डिपेंड है। तो क्या आपको समय पर खाद मिल जाता है? नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है। तो खेतों में, फसलों में कैसे खाद डालते हैं? प्राइवेट दुकान से लाते हैं। अच्छा, आपके नियरेस्ट कौन सी समिति है जहाँ से आपको मिलना चाहिए? सोनखर है। सोनखर समिति है। सोनखर है। तो
तो वहाँ तो जो विभाग बताता है कि खाद जो है लगातार स्टॉक वहाँ जाता रहता है। कुछ नहीं, हम लोग को मिला ही नहीं कभी। आप लोगों को मिला नहीं? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। सोनभद्र से तो कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। बहुत ये गांव के किसान हैं, ये अन्नदाता हैं जो अपने खून पसीने को जलाकर हमको और पूरे देश को भोजन मुहैया कराते हैं।